हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड हर बार की तरह यहाँ पे एक नए क्वेश्चन का वीडियो लेकर आ चुके हैं। एंड अभी हम लोग इस पे बात करने वाले हैं सी एस प्रॉब्लम सेट का, ये सॉर्टिंग एंड सर्चिंग वाला प्लेलिस्ट। तो एक एक करके मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, और जैसे सॉल्व होता है उसकी वीडियो में जैसे रिलीज कर देता हूँ फिर। तो अभी बाकी क्वेश्चन आप जैसे जो भी ग्रीन देख रहे हो इन सब में, तो इन सब में अभी हम लोग बात करेंगे मूवी फेस्टिवल 2 पे। इसके अलावा बाकी जितने ग्रीन है वो सबकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो ऑब्वियसली मैं बनाने के बाद वीडियो बनाता हूँ, जो लॉजिक मेरा रहा, जो भी करेक्ट क्वेश्चन को बनाने के साथ अंडरस्टैंडिंग मेरी रही, जो चैलेंजेस मुझे दिखे, जैसे इसी क्वेश्चन में बात करेंगे तो एक चैलेंज मुझे दिखा, वो ऑब्वियसली मैंने और दूसरे क्वेश्चन में भी देखा है, बट यहाँ पे मुझे रिफ्रेश करा फिर से कि यार अच्छा ये तो भूल ही गया था, मैं ऐसे भी करते थे। तो उन चीजों के बारे में तुरंत ही वीडियो बनाकर मुझे इस चीजों को लाइक एक्सपीरियंस शेयर करने में सही रहता है। तो अभी हम बात करेंगे मूवी फेस्टिवल 2, बट इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे था, जो हमने बहुत पहले बात करी है इसके बारे में। मूवी फेस्टिवल जो है सिंपल वन, जैसे आप देखो तो ये सेम अभी जो पुष्पा का दौर चल रहा है, तो पुष्पा 2 है तो कहीं ना कहीं पुष्पा 1 जो है मूवी पहले आई थी। ठीक है, तो मतलब जस्ट ऐसा ही अभी बात मूवी भी है और ठीक है। तो मूवी फेस्टिवल 1 पे हमने डिस्कस करा था इसके अपने, जो हमने लॉजिक डिस्कस करा था। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले मूवी फेस्टिवल 2 और 1 में जो जो डिफरेंस है क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको वो क्लियर करूंगा, एंड यहाँ पे क्या चैलेंज आएगा उसके वजह से। तो जब आप मूवी फेस्टिवल 1 पढ़ोगे ना, आप साइड में क्या करो, क्वेश्चन खोल के पढ़ भी लो, फिर आओ इस पे। हम लोग मूवी फेस्टिवल 2 कंटिन्यू करते हैं। इस पे क्या कर रहा है कि इन मूवी का जो सेट हमारे पास है वो है आप के लोगों का एक ग्रुप है। ठीक है, के लोगों का एक ग्रुप है और वो जाती है मूवी देखने के लिए। तो अब चैलेंज वही है कि हमें मैक्सिमम मूवी देखना है, बट इस बार एक सिंगल पर्सन ना होकर एक के लोगों का ग्रुप है। मैक्सिमम मूवी देखने के लिए अब क्या करेंगे हम, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो हम लोगों को बांटेंगे, और बांटने के बाद भी स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी। ठीक है, बांटने का मतलब कि सारे लोग मिलकर एक मूवी नहीं देखने जाएंगे। इन दैट सेंस उसमें तो हम एक ही मूवी में रह जाएंगे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर ले अपने आप को, तो के लोग मिलके मूवी देखेंगे, तो की मूवी एक साथ देख सकते हैं, राइट? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये हमारी एक तो स्ट्रेटेजी होगी, हाँ ठीक है, हम साथ मिलके नहीं देखने वाले मूवी, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। तो हम लोग के बट गए, तो के लोग अलग अलग आ गए। ओके, अब मूवी देखनी है, मैक्सिमम देखनी है। ठीक है, जरा सा कंस्ट्रेंट पे बात करते हैं सबसे पहले। कंस्ट्रेंट हमारा वही है, 2 × 10⁵ और 10⁹ तो डेटा टाइप हमारा इंट हो गया। रेंज देख के हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई, ये वाला जो कंस्ट्रेंट है, इसमें हमारा सॉल्यूशन n log n के अराउंड होना चाहिए, अदरवाइज हमें टीएलई देखना पड़ेगा। और मैं वो आपको दिखाऊंगा सॉल्यूशन, मैंने एक छोटी सी चेंजेस करी, वो टीएलई उसमें आ जाएगा फिर। अब ये मैं डायरेक्ट ऐसे बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये डायरेक्ट मैं नहीं बोल रहा। इसके पीछे वो एनालिसिस हमने पहले बहुत पहले एक वीडियो में कर रखा है, और बार बार मैं उसका रेफरेंस देता रहता हूँ कि ये हमने करा हुआ है। तो मैं उस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन पे आपको डाल दूंगा, वहां से चेक कर लेना कैसे कैसे कंस्ट्रेंट में हमें जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशन की होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, वहां तक है। मैक्सिमम से आप नीचे चले जाओ तो एक्सेप्ट होना ही है, वो तो और ज्यादा ऑप्टिमाइज हो गया, बट वो लास्ट पोजीशन, लास्ट कॉम्प्लेक्सिटी जहां पे हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट होगा, वो हम वहां पे बात करते हैं। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि के लोग अलग अलग मूवी देखेंगे, बट हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, उस पर हमें कोड करना, और वह उसके हिसाब से मैक्सिमम मूवी फाइंड आउट होगा। अब देखिए, समझिए इस चीज को। आप चाहते हो कि आपका जो ग्रुप है वो ज्यादा से ज्यादा मूवी देखे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मुझे मूवी देखना है। तो ज्यादा मूवी कब देखेगा, मतलब एक बंदा को आप भेज रहे हो, एक बंदे को आपने बोला कि हाँ ये वाला मूवी देखना है, तो वो मूवी कब देखेगा? जब वो फ्री होगा। तो आप बोलोगे ये क्या सवाल कर रहे हो? तो ये सब मतलब ये रिडंडेंट नहीं सवाल है। आप अपने आप को मिड वे में डालो। आप स्टार्ट क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मत रहो, आप मिड वे में डालो। तो आप मिडवे में कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप मूवी देख रहे होगे या तो नहीं देख रहे होगे। ठीक है, तो एक नया मूवी जब हमारे पास आएगा हमारे लिस्ट में कि हाँ भाई एक नई मूवी हमारे पास आई है, ये मूवी अभी लॉन्च हुई, चलो देखना है। तो देखने के लिए हमारा जो ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है, कितने लोगों का?
के लोगों का। इसमें से एटलीस्ट इसमें से एटलीस्ट एक बंदा कम से कम एटलीस्ट एक बंदा कम से कम क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए उस मूवी को देखने के लिए। अब देखना या नहीं देखना वो हमारी मर्जी होगी। ठीक है, मे बी कि हमारा ये मूवी बहुत लंबा होगा, उस बीच में बहुत सारी मूवी और देख सकते हैं हम, तो वो हम छोड़ेंगे। बट अगर हमें देखना है तो एटलीस्ट हमारा जो होगा के ग्रुप का, उसमें से एक लोग कम से कम फ्री होंगे। ठीक है। और फ्री कब होंगे, फ्री के लिए हम कैसे चेक करेंगे? फ्री जो होगा, मैं जो मूवी देख रहा हूँ उसकी स्टार्टिंग या एंडिंग टाइम किससे डिसाइड होगा कि वो फ्री हो गया? ऑब्वियसली एंडिंग टाइम से। तो अब यहाँ पे हमारा बंदे को जो फ्री चेक करना है उसमें एंडिंग टाइम एक रोल निभाने वाला है। एंडिंग टाइम। ठीक है। तो एंडिंग टाइम हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। अब हमारा जो है के लोगों का ग्रुप है, तो हमारा सबके अपने अपने एक एंडिंग टाइम, जो मूवी वो देख रहा होगा उसकी एक एंडिंग टाइम होगी। तो लेट्स से कि यहाँ पे हम बात करते हैं तो के 1 हम कर देते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं के 2 करके कर देते हैं। सॉरी, ये के तो कंफ्यूज कर देगा, एक्स एक्स बेटर होगा। X1, X2 और ऐसे करके के एंडिंग टाइम होगी। ठीक। अब लेट से यहाँ पर एक नहीं कई सारे बंदे हो सकते हैं फ्री। तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं एक, मान लो यहाँ पे हम सर्च करते हैं कि कौन कौन से लोग फ्री हैं, तो हमें पता चल गया कि एक लोग फ्री हैं, दो लोग फ्री हैं, 25 लोग फ्री हैं। जब ये चले गए मूवी देखने, उसके बाद एक नया, ये मूवी का तो काम हो गया, एक नया मूवी उसको असाइन करा हमने कि हाँ जाओ फलाना मूवी देख कर आओ। तो उस मूवी का जो एंडिंग टाइम रहा होगा यहाँ पर इस वाले वेक्टर में या जो भी है, ठीक है, इस वाले कंटेनर में, उसको मुझे करना होगा रिमूव। और ये रिमूव क्या है, ये रिमूव डायनेमिकली हो रहा है। ये नहीं कि आप मतलब आप अब आएंगे, इसका आगे आएंगे हम लोग। हमें रिमूव करा, उसके बाद ऐड करा। ठीक है। और अब आप बताओ कि इस चीज को अगर मैं लीनियर सर्च से करूंगा तो बीगो इन चला जाएगा। सर्च तो करना पड़ेगा कि एटलीस्ट एक बंदा फ्री है कि नहीं, जो मूवी आ रही है उसके जो स्टार्टिंग टाइम फ्री का, फिर वही मतलब है कि फ्री कब होगा, मतलब वो मूवी कब देखने जाएगा। तो इसका जो फ्री टाइम है, ये एंडिंग टाइम होगी, ये कमिंग मूवी के स्टार्टिंग टाइम से कम, मतलब पहले ही फ्री हो गया होगा या बराबर पे फ्री होगा। ठीक है। तो ये वाला एक तो कंडीशन है इंपॉर्टेंट। ये पहली चीज कि जो मूवी आ रही है उसके स्टार्टिंग टाइमिंग जो बंदा मूवी देख रहा होगा उसकी एंडिंग टाइम के बाद होगी या तो बराबर होगी। तो बाद में अगर आएगा मतलब ये फ्री होकर बैठा हुआ है, तब मूवी आई तो हाँ चला जाएगा देखने। ये जस्ट फ्री हुआ और मूवी लॉन्च हो गई तो इस साथ वहीं पे बैठ के देख लेगा। ठीक है। तो ऐसे सीन है। तो अब जैसे ही एक ये मूवी दूसरी मूवी देखने जाएगा तो पुरानी वाली मूवी का एंडिंग टाइम रिमूव होगा और नई वाली मूवी का एंडिंग टाइम ऐड होगा। और उसके बाद यहाँ जो सर्च ऑपरेशन हमने करा था, ये सर्च ऑपरेशन भी तो देखना है। अगली बार भी तो सर्च होगा, एक और भी मूवी तो आएगी ये भी। और ये सर्च हम वीवो एन लिनियर सर्च नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टीएलई हो जाएगा। वो तो बिल्कुल फीजिबल नहीं है, वो तो मतलब बच्चों की बात होगी, तो ऑब्वियसली ये सोचना ही नहीं है। अब मुझे कहीं ना कहीं इन ऑपरेशन को फॉलो करते हुए इस कंटेनर का सिलेक्शन करना है, सबसे पहला चीज। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहां पे हमें कहीं भी टाइमिंग जो ए और बी की वैल्यू है उसको लेकर, आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इक्वल होगा कि, सॉरी, ये जो ए है, तो जो डिफरेंट ए आएगा या डिफरेंट बी होगा, उसके बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं है कि एक साथ दो मूवी रिलीज नहीं हो सकती या एक साथ दो मूवी खत्म नहीं हो सकती। इट मीन्स इट माइट बी पॉसिबल कि हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट भी रहेंगे। ठीक है। तो फिर अब बात करते हैं इस कंटेनर के लिए। जब हम डुप्लीकेट की बात कर दिए हैं कि डुप्लीकेट रहेगा, तो सेट खत्म, रिमूव हो गया, ऐड हो गया, सर्च हो गया, और कहीं ना कहीं हर बार मुझे ये सॉर्टेड वे में चाहिए होगा। सॉर्टेड वे में चाहिए होगा जो हमारा काम आसान कर देगा। ठीक है, सॉर्टेड हमें चाहिए होगा।
तो अब हम बार बार एलिमेंट को ऐड करेंगे और सॉर्ट करेंगे, तो एन लॉग एन तो सॉर्टिंग में चला गया, तो वो भी हो जाएगा हमारा एन माइनस के टाइम, जो कि बी को एन स्क्वायर लॉग एन, मतलब बहुत ज्यादा हो गया है। तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज डायनेमिकली सॉर्टेड चाहिए। मतलब जैसे आप मैप में देखते हो, जब हमारा मैप में आप एक की को एंटर करते हो, वो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, ऐड करने के बाद भी फिर से अपने आप को वो की के हिसाब से सॉर्ट कर लेता है, राइट। अब सेट में भी आप यही चीज देखते हो, जब आप एक एलिमेंट को ऐड करते हो वो अपने आप को सॉर्ट कर लेता है, बेसिकली हीप वाला प्रॉब्लम। हीप भी नहीं देखें इसको, बाइनरी ट्री, बैलेंस बाइनरी ट्री में चल रहा होगा बिल्कुल। अब यही कुछ हमें यहां भी चाहिए कि ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट करे, उसमें हम रिमूव ऑपरेशन, ऐड ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन और डुप्लीकेट एलिमेंट वो रखेगा। अब देखिए, इसके साथ हम सेट यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है मल्टी सेट का। मैंने मैप और मल्टी मैप नहीं चेक करा, मैंने करा मल्टी सेट, क्योंकि हमें यहाँ पे करना है सर्च ऑपरेशन यूज, और इसके साथ हम लोग लोअर बाउंड अपर बाउंड यूज कर लेंगे। मैप में क्या होता, फिर फ्रीक्वेंसी के साथ आपका लफड़ा हो जाता। वहां पे हम एक एलिमेंट दो बार आ गया तो वहां पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो थोड़ा सा वो हैंडल करना प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी, नॉट श्योर। मैंने ट्राई करा अलग अलग अप्रोच, मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया समटाइम, बट तो मैंने फिर ये करा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा मल्टी सेट में अपर बाउंड लोअर बाउंड का कंसेप्ट है। हम अपर बाउंड से ये पता कर सकते हैं, जो हमारा ये कंडीशन है, एक मूवी आ रही है उसकी स्टार्टिंग टाइम, ठीक है, जो भी लिस्टेड के एंडिंग टाइम है उससे बड़ी है कि नहीं, तो हमारा अपर बाउंड बेसिकली ये बताएगा कि ये बेसिकली वो क्या देगा, ये फर्स्ट वैल्यू देगा। कौन सी फर्स्ट वैल्यू? फर्स्ट वैल्यू, ओके। किस चीज का फर्स्ट वैल्यू? ये फर्स्ट वैल्यू देगा, जो भी आप वैल्यू दोगे उससे बड़ा, जो मान लो हम इसको वैल्यू टी देंगे, तो टी से बड़ा वो पहला इसमें इटरेटर कहाँ होगा, उसको ये उठा कर लाके आपको दे देगा। मतलब अगर मैं बोलूं तो ये चीज का सिंपल नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो स्टार्टिंग से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसी चीज को मैं बोलूंगा तो स्टार्टिंग टाइम से बड़ा नहीं होना चाहिए पिछले का एंडिंग टाइम, राइट। तो मैं अपर बाउंड का यूज करूंगा, ये सीधा साधा वही बता रहा। तो अपर बाउंड क्या करेगा, एक लिस्ट ऑफ वैल्यू में से मुझे एक पॉइंट बता देगा, देखो ये बाउंड्री है भाई, इस बाउंड्री को इंक्लूड करते हुए सारी वैल्यूज, मतलब सारे लोग फ्री नहीं हैं, इस बाउंड्री के पहले से सारे लोग फ्री हैं, ठीक है, ये हैं फ्री वाले लोग, ये फ्री वाले लोग हो गए। अब इसमें से आप किसी को असाइन कर दो मूवी, तो आप तो कहोगे कि मैं सबसे पहले वाले को असाइन करूंगा या बाद वाले को असाइन करूंगा, किसको असाइन करूं? तो मेरे पास एक इटरेटर ये होगा ना, जो कहेगा कि हाँ यहाँ से सारे लोग पहले वाले फ्री हैं, उसके बाद वाले फ्री नहीं है, तो जस्ट मैं इटरेटर के पहले वाले को उठा लूंगा कि अच्छा ठीक है, जो जस्ट एडजेसेंट में फ्री है ना, चलो उसको उठा लो, तो द सेफर केस, ठीक। और क्योंकि मुझे उसको रिमूव भी तो करना है, तो रिमूव करा, ऐड करा, सर्च करा, डुप्लीकेट करा, सॉरी डुप्लीकेट जो बेसिकली आपको रहेगा, तो हम यहाँ से इसको उठा देंगे, मतलब इसको पिक करेंगे, तो इसका जो एंडिंग टाइम होगा उसको हम रिमूव कर देंगे, नया एंडिंग टाइम हमें मिल रहा होगा उसको ऐड कर देंगे, और अपना आंसर बढ़ जाएगा, क्योंकि एक मूवी इसने नया उठा लिया, अब वो भी देखेगा, तो एक नया मूवी का फ्रिक्वेंसी ऐड कर लेंगे अपने वेरिएबल में। मैं आपको कोड के पास लेके चलता हूँ और फिर कंपेयर करते हैं इसको, ठीक है। एन के आंसर हो गया, वेक्टर में हमने सबसे पहले इसको रखा है क्योंकि मुझे इस पे सॉर्ट करना है, एंडिंग टाइम पे जो पहले फ्री होगा तो उसको देखेंगे, तो पहले हमने इसको रखा, इससे सॉर्ट करा, मल्टी सेट इनिशियलाइज करा, और सबकी वैल्यू शुरू में जीरो रखी, मतलब सब कोई फ्री है। क्यों रखा? क्योंकि ए और बी की वैल्यू वन या वन से बड़ी होगी, तो मैंने बोला कि सब जो है ना वो जीरो पे आ जाओ, सब फ्री हो अभी, ये बस इतना ही बता रहा। अब मैंने एन मूवी को इनकाउंटर करना शुरू करा, हर एक मूवी जब भी आएगी, इस लाइन को भी छोड़ दीजिए, अनकमेंट कमेंट वाले को, उस पे आएंगे आराम से। हर मूवी जब भी आई तो मैंने क्या बोला, इंड टाइम जो मेरा मल्टी सेट है उसमें जाके देखो कि कोई बंदा फ्री है क्या, इस वाले स्टार्टिंग टाइम के पहले का। ये स्टार्टिंग टाइम है वी आई का,
सेकंड जो है स्टार्टिंग टाइम है, ये स्टार्टिंग टाइम है। तो ये स्टार्ट जो अभी मूवी आईएथ मूवी है, आईएथ मूवी का स्टार्टिंग टाइम मैंने दिया पर बॉन्ड को, और बोला कि इन द टाइम वाले सेट में ना, मल्टी सेट में जाके देखो क्या कोई बंदा है, कोई लास्ट पोजीशन ऐसा मिलेगा मुझे जहां पे इससे बड़ी वैल्यू मुझे मिली। तो इससे बड़ी वैल्यू आप देखो किस किस तरीके से मिल सकती है। लेट से इस कंटेनर में मेरी बड़ी वैल्यू सबसे, मुझे ये इटरेटर कहीं फर्स्ट में देता है, मिडिल में देता है, या लास्ट में देता है। फर्स्ट में देने का मतलब हो गया फर्स्ट से लेके आगे तक सब जो है वो फ्री नहीं है, मतलब कोई भी फ्री नहीं है। ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, कोड पे। तो अगर ये फर्स्ट देता है मतलब बिगिन देता है, तो कंटिन्यू, नो वन इज फ्री। और कहीं भी देगा, यहाँ दे, उसके पीछे कोई ना कोई तो बैठा होगा यहाँ पे या यहाँ पे। तो हमने बोला कि हाँ, अगर कोई भी फ्री नहीं है तो छोड़ दो, इस मूवी को हम नहीं देख पाएंगे। और अगर कोई फ्री है तो हमने इरेज करा उसकी एंडिंग टाइम को। ये बेसिकली उसके पिछले वाला मूवी का एंडिंग टाइम है। ठीक है, एक नई मूवी देखने वो चला जाएगा, तो उसके लिए आंसर अपना बढ़ा लिया कि हाँ एक मूवी का और काउंटिंग हो गई, और उसका स्टार्टिंग टाइम इंसर्ट करा, सॉरी एंडिंग टाइम यहाँ पे इंसर्ट करा। ठीक है, अब ये पूरा लूप हर बार चलेगा। और क्या करेगा, हर बार जब मूवी आएगी वो देखे कोई बंदा फ्री है कि नहीं है। फ्री है तो ठीक है, नहीं है फ्री तो छोड़ दो इस मूवी को, और ऐसे करके वो पूरा चलेगा। अब यहाँ पे अपर बाउंड बेसिकली यूज करने का दो अलग अलग तरीका, मैं इसके लिए एक स्पेशल सोच रहा हूँ, 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए वीडियो ही बनाऊंगा इसका। तो मुझे भी ध्यान कभी कभी नहीं रहता इन चीजों पे, और मैंने सबसे पहले इसको यूज करा तो मुझे टीएलई आ गया। इस वाले को और इस वाले को यूज करने में कॉम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस है। जो ये अपर बाउंड, उसके अंदर ये बेसिकली ये सेट सेट डॉट अपर बाउंड यूज ना करके अपर बाउंड, और उसमें एक पूरा जो आपका कंटेनर का स्टार्टिंग और एंडिंग इटरेटर हम भेजते हैं, इसमें भी वो एन कॉम्प्लेक्सिटी चली जाती है। और जबकि ये वाला सॉल्यूशन आपको लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी पे काम करता है। तो जब ये लॉग इन ये होगा, और ये सब भी लॉग इन पे ही काम कर रहा होगा, ये सब लॉग इन पे ही काम करता है। ठीक है, तो इन इन क्वेश्चन इन मूवी के लिए ये पूरा का पूरा जो कंटेनर होगा वो के लेंथ का होगा, और के पर इसका सर्चिंग, अपडेशन, इंसर्शन सब चलेगा। तो एन लॉग किए जाएगा, और ये एन लॉग के, और इसमें एन और इंटू के, मतलब एन इंटू एन क्वाड्रेटिक हो गया, और ये एन लॉग के लोगरिथमिक में आ गया आपका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वाला सॉल्यूशन हमारा एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी के को मीट करता है, और ये वाला एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी से आगे निकल गया है। तो इसमें जाहिर सी बात है आपको टीएलई कुछ टेस्ट केसेस पे आ जाएंगे, और ये वाला आपका परफेक्टली एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली दोनों आप लॉजिक सेम करना चाह रहे हो, लॉजिक वाइज किसी दोनों में गलती नहीं है, बट ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है, आप अपर बाउंड यूज ना करके आप यहाँ पे क्या करो, आप एक बाइनरी फंक्शन खुद ही लिख लो, बाइनरी सर्च का फंक्शन लिख लो, वो आप यूज कर लो, सेम ही काम करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो लॉजिक हम डिस्कस करे हैं। एंड अगर आपको समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट में बॉक्स में बता दो कि हाँ भाई लॉजिक में आपको ठीक लग रहा है। अगर कोई फीडबैक है तो आप नीचे विद डाल दो। और क्वेश्चन का लिंक, जो कोड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया मैंने। टॉप में अगर आपको कुछ पर्सनल डिस्कस करना है तो आप वहां पर भी बात कर सकते हो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑब्वियसली फिर से मैं बता देता हूँ, ये पूरे प्लेलिस्ट को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम को भी खत्म कर चुके हैं, तो एक एक करके चल रहे हैं। उसके बाद अभी और आगे चलेंगे हम लोग। तो आप कुछ भी देखना है तो आप चैनल को एक्सप्लोर करो, प्लेलिस्ट आपको कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने ऐड कर दिए हैं सबके लिंक्स। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही पे खत्म करते हैं, अगली वीडियो के साथ फिर आएंगे नए क्वेश्चन में। तो मिलते हैं तब तक, बाय बाय।